राइट। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसलेशन, जो बेसिकली होगा स्पोकन के लिए। और इसका सबसे बेहतर बुक है कि आप ये कोई भी स्पीकिंग बुक आपको नहीं पढ़नी है, सिंपल सी ये ट्रांसलेशन बुक है। इसमें बेसिक्स से एकदम जीरो लेवल से बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है, आप इजीली खुद से भी कर सकते हो। इसका नाम है ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन। ये केवल 50 रुपए की आती है। ले लिया तुमने? वाह, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। तुमने अभी ले लिया, वेरी गुड। तो ये आपने लेकर रखना है अपने पास, और इसे आप डेली खुद से ही पढ़ सकते हो। बहुत ही सिंपल सा बुक है, आसान तरीके से आप इसे समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें आपको सबसे पहले मिलेगा पर्सन के बारे में। देखो, स्पीकिंग मतलब काम आने वाला नहीं, फिर पर्सन आप समझ लो। पर्सन मतलब ऐसा लोग होता है, पर एक ग्रामेटिकल वे में 3 तरह के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो है जो है बोलो है, सेकेंड पर्सन जो सुनो है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में तुम बातें करते हो। आई मीन टू से फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोलता है। इसमें खास करके 2 आते हैं। कौन कौन आते हैं जी? आई और वी। आपको पता है आई का मतलब होता है मैं, वी का मतलब हम लोग, वी का मतलब हम या हम लोग। अगर हम भी बोल रहा है तो बिहार में देखो, बिहार में हम का मतलब मैं नहीं होता है, बट एक्चुअली हिंदी में हम का मतलब हम लोग होता है। मैं का मतलब ये हो गया। तो हम और मैं ये किस में आता है जी? ये फर्स्ट पर्सन में आता है, फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन में कौन आएगा? यू, जो सुनो है, जो सुनता है, हु लिसन्स। ठीक है, जो सुनता है, हु लिसन्स, इसे क्या कहेंगे? सेकेंड पर्सन। इसमें देखो यू, आपको पता होगा, देखो हिंदी में हम लोग छोटे को तुम बोलते हैं, बड़े को आप बोलते हैं। छोटे को तुम लोग, बड़े को आप लोग। तो अंग्रेजन सबको यू 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 करता रहता है। मतलब यू में यू का मतलब तुम भी हो गया, तुम लोग भी हो गया, आप लोग। मतलब जनरली फर्स्ट पर्सन जो बोलता है, सेकेंड पर्सन सुनने वाला जो सामने होता है, जिससे हम लोग बातें कर रहे हैं, वो होता है सेकेंड पर्सन। खास करके यू होता है। यू का मतलब तुम लोग भी, आप लोग भी, मतलब सारा 4 चीज होता है। तो सेकेंड पर्सन में यू आता है जनरली। ठीक है। थर्ड पर्सन में क्या आता है जी? जिसके बारे में बातें कर रहे हैं, whom we are talking about, जिसके बारे में लोग बातें कर रहे हैं, तो वहां पे होगा थर्ड पर्सन। ठीक है। इसमें बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे दे का मतलब क्या होता है? वे लोग। दे का मतलब क्या होता है जी? वे लोग। या फिर कभी कभी वे लिखे रहते तब घबरा मत जाना, वे का दे ही लगाना। ठीक है। वे, ही का मतलब वह। ठीक है। सी का भी मतलब वह। देखो, ही कोई छोरा के लिए ही लगाएंगे, कोई लड़का के लिए आप ही लगा देना, और एक छोरी के लिए, गर्ल के लिए सी लगाना। ठीक है। छोरा के लिए ही, गर्ल के लिए सी। जैसे वह मेरा भाई है, वो लड़का है तो ही इज़ माई ब्रदर। वह उसकी दोस्त है, सी इज़ हिज गर्लफ्रेंड, मतलब वो वाली गर्लफ्रेंड, जे वाली। वही चीज़। तो सी आप वो सुना, सी मीन्स क्या होता है? वह। ही मीन्स वह। इसमें फिर इसके बाद आप कोई नाम हो गया, जैसे राम, श्याम, गोलू, मोलू, छोटू, बोटू, दिल्लू, गिल्लू, बिल्लू, सिन्नू, जो भी नाम वगैरह है जिसके बारे में बातें कर रहे हैं, वो थर्ड पर्सन में आते हैं। ठीक है। तो वो आपने लगाना है। तो ये सिंपल सा, इसमें कुछ खास था नहीं, बस ये ग्रामर के लिए आप थोड़ा सा इसे याद रखना, जो आपको काम आने वाला है। कभी आप इसमें कंफ्यूज नहीं करो। एक तो ये कलर मेट कैसा है, अंदर सट जाता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग बीसी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिस और दैट से स्टार्ट करते हैं। देखो, दिस मीन्स क्या होता है? या। दिस मीन्स क्या होता है जी? या। और दैट मीन्स वाह। देखो, जनरली ये सामान के लिए यूज होता है, सामान के लिए। अब दैट मतलब वाह, तो कोई लड़का के लिए वाह दैट मत लगा देना। कोई निर्जीव चीज के लिए, नॉन लिविंग थिंग। वो निर्जीव थिंग जो ना सांस ले पाएगा, ना जी पाएगा, ना ही बच्चा पैदा कर पाएगा, उसे निर्जीव चीज कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग। ठीक है। तो दिस दैट ये हो गया। जैसे दिस इज अ पेन, यह एक पेन है, यह एक पेन है, कलम है। ठीक है। कलम है। वह एक कुत्ता है, दैट इज अ डॉग, वह एक कुत्ता है। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। मैंने क्या बोल दिया कि नॉन लिविंग थिंग के लिए लगता नहीं, ऐसा नहीं है। दिस और दैट लिविंग थिंग के लिए भी लगता है, बट इंसानों के लिए नहीं लगाएंगे। मतलब इंसानों के लिए लगाएंगे नहीं, लगा सकते हैं, बट ऐसे अगर कुछ और कुछ नज़दीक में हो तो दिस, दूर में हो तो दैट। मतलब इंसान के लिए किसी केस में लग सकता है, बट जानवरों के लिए लगा सकते हैं। दिस जो नज़दीक में हो, दैट जो दूर में हो। ठीक है। कोई सामान अगर नज़दीक में है तो यह, दूर में है तो दैट। ठीक है। ये हमें लगा देंगे, सिंपल सा है। तो यह एक कुत्ता है तो दिस इज अ डॉग। वह एक बिल्ली है तो दैट इज अ कैट। ठीक है। मतलब जो नज़दीक में हो तो दिस रहता है। जैसे यह एक किताब है तो दिस इज अ बुक। वह एक छोरा है तो ही, दैट इज अ बॉय, वहाँ दैट लगा सकते हैं। ठीक है। क्लियर नहीं है। अगर हमें जब क्लियर है कि वो लड़का है, कि वह एक बदमाश लड़का है, तो वहाँ पे ही लगा देंगे।
अगर क्लियर नहीं है कि वो लड़का है कि लड़की है तो दैट लगा सकते हैं, दैट इज़ अ बॉय, दैट इज़ अ गर्ल, दैट इज़ अ ये मतलब लगा सकते हैं। दैट वाज अ माई मिस्टेक, अपोलाइज फॉर दैट। उसके बाद देखो ये हो गया। उसके बाद अगर देखो सबसे बड़ी चीज़ में क्या होता है ना, क्वेश्चन पूछना। अगर आप स्पीकिंग करना चाहते हो तो आपको क्वेश्चन पूछने की एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। क्वेश्चन पूछने सिंपल से क्या करना है, अगर क्या वाले क्वेश्चन हैं तो क्या पूछो, इज दिस आ कैट। अब उससे कोई दिखा दो, कुछ को लगे कुछ और, क्या ये बिल्ली है, तो हाँ ये बिल्ली है, तो दिस इज ए कैट। आप क्वेश्चन क्या पूछोगे, इज दिस आ कैट, तो आंसर वो क्या देगा बंदा, यस दिस इज अ कैट। हाँ हाई बिल्ली है, ठीक है, मतलब बिल्ली लगो है, तो इज दिस अ कैट, क्या एक बिल्ली है, यस दिस इज अ कैट, कुछ नजदीक में ही है। इज दैट आ काउ, क्या वह एक गाय है, यस दैट इज ए काउ, हाँ भाई गाय है। इन दिस वे यू कैन डू। देखो आपको क्वेश्चन पूछने की एबिलिटी होनी चाहिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन दो तरह के होते हैं। एक क्वेश्चन वो होता है जिसमें हाँ ना में आंसर करते हैं, जैसे क्या या एक पेन है, यस दिस, क्या बोलेंगे मैं, इज दिस अ पेन, आपको आंसर क्या करना है, यस दिस इज ए पेन। क्या या एक कॉपी है, नो दिस इज नॉट अ कॉपी बिकॉज दिस इज अ मार्कर, सो दिस इज नॉट अ कॉपी, वॉट एवर यू कैन से। इन दिस वे आपको एक्सेसरेट करके बताना है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो अभी ये तो मैं नहीं कहूँगा कि मेहनत नहीं करना, मेहनत करना पड़ता है। अगर आपको मेहनत नहीं करना है, बिना मेहनत के इंग्लिश सीखना है, तो आप किसी इंग्लिश कंट्री चले जाओ, इंग्लैंड, यूएसए एक्सेट्रा, तो वहाँ पर भी आप जाके एक नॉर्मल सीख सकोगे। बेस्ट स्पीकर नहीं बन पाओगे। बेस्ट स्पीकर जब बनोगे जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज होगा। हिंदी तो हम सभी को आती है, तो सब कोई प्रवचन कहाँ दे पाते हैं, ठीक है। तो इसी सेम वे आपने वो चीज़ आनी चाहिए आपको, फिर बार बार बोलने की कैपेसिटी होनी चाहिए। और खास करके अगर आपको बोलनी सीखना है, आप मिरर के सामने बोलो। और आज के डेट में सबसे बेहतर है कि कैमरा के सामने बोलो। कैमरा तो है ही नहीं, अरे फ़ोन में तो कैमरा लगल है, फ़ोन में कैमरा लगा है, आराम से कैमरा देखो, उसके सामने डेली देख के बातें करो, डेली बोलो, डेली आप वीडियो कुछ रिकॉर्ड करो, कोई टॉपिक उठाओ, उसके बारे में बोलो। गलत सही देखो, पहले आप बोलने सीखो, मुंह से आवाज़ निकालो, मुंह से आवाज़ तो निकाल लो इंग्लिश में, उसके बाद अब सही गलत तो हो ही जाएगा, मतलब गलत को सही कर लोगे आप। तो पहले आप मुंह से आवाज़ निकालना सीखो। स्पीकर इज ऑलवेज राइट, ठीक है। ये हो गया, ये दिस वाला आप समझ गए होगे। दिस वाले में कुछ खास होता नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं, अगर कहीं जैसे इस एम आर का ही यूज करते हैं। देखो जिस तरह बोलते हैं ना, मैं एक टीचर हूँ, मैं के लिए यहाँ पे हूँ लग रहा है, तो हूँ का एम लगा देंगे, आई एम अ टीचर। वह एक लड़का या नहीं, वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है, तो ही इज अ वाइज मैन। है के लिए वहाँ पे बात देखो, जिस तरह हिंदी में होता ना हूँ, है, हो, तो इंग्लिश में भी इज एम आर करके डिफरेंट कर देता है, अंग्रेजों ने करवा दिया है, ठीक है। जैसे अगर मैं है, मैं कुछ हूँ, मैं एक किसान हूँ, मैं एक नेता हूँ, मैं एक जो भी हूँ, तो आई एम लगा देंगे। आई एम अ लीडर, LEADER, लीडर। लीडर का देखो कोई इंसान हो सकता है, तो यहाँ पे ए लग जाएगा। और आपको बता दूँ को ए को स्टैंडर्ड में आ बोलते हैं। आई एम आ लीडर, ए लीडर नहीं, आ लीडर, इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे ही बोलते हैं, आई एम आ लीडर, ठीक है। ए नहीं समझ जाना, वहाँ पे आ लीडर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, मैं एक नेता हूँ, नहीं नेता हूँ, ठीक है, मैं एक नेता हूँ, इसलिए हम लोग गुस्सा कर सकते हैं, आई एम अ लीडर। द सेम वे यू कैन डू, प्रॉपर तरीके से करने हमें। उसके बाद वह एक ही इज अ थीप, वह एक चोर है, THIEF, थीप में चोर होता है। और साथ साथ आप में इस बुक में एक फ़ायदा ये है ना कि आप जैसे सेंटेंस एंड करोगे या फिर आप जो एक्सरसाइज दिए हुए इसमें, उसके नीचे सारे आपको वोकैबुलरी दिए हुए हैं, मतलब वर्ड का मीनिंग, डिक्शनरी का मतलब अब जो भी वर्ड वहाँ पे यूज होगा उसका हिंदी दिया होगा। और दूसरी चीज़ क्या कि इसमें सारे यूजुअल सेंटेंस हैं, और जितने भी इसमें वर्ड मीनिंग है, मैं कहूँगा सारे वर्ड आप याद कर लो, ठीक है। इंग्लिश डिपेंड करता है वर्ड मीनिंग पे, सारे वर्ड मीनिंग आप याद कर लो। और ये सारे वर्ड मीनिंग यूजुअल है, स्पीकिंग में तो यूजुअली काम आता है। अब फालतू में आप डिक्शनरी से याद करने जाओगे तो दिमाग का प्रेशर बढ़ेगा, अब प्रेशर कुकर नहीं इंसान हो। तो ये इसमें सारे यूजुअल वर्ड है, अब उसको याद करो, फालतू याद करके क्या फ़ायदा। ये हो गया। तो ही इज़ अ थीप, तो वह एक चोर है, वह एक चोर है। अब देखो यहाँ पे हूँ था तो एम लगा दिया, यहाँ पे है तो इज लगा दिया। कोई पूछते नहीं कि क्यों इतना डिफरेंस था, इज हमारा क्यों लग रहा है, एक ही क्यों नहीं लग रहा है। तो सिंपल से जब हिंदी में अंतर है तो ये। दूसरा तो भाषा है, भाषा के पीछे कुछ रीजन नहीं है।
अंग्रेजों ने जो बना दिया अब हमें फॉलो करनी है, ठीक है। वे लोग गरीब हैं, वे लोग गरीब हैं, तो दे आर पुअर, समझ गए, सिंपल से गरीब है। हम लोग क्या है जी, हम लोग शिक्षक गण हैं, लिखा रहता है कभी कभी हम लोग शिक्षक गण हैं। गण का मतलब बंदूक मत समझना, हम लोग शिक्षक गण हैं। शिक्षक गण का मतलब देखो यहाँ पे ये प्लूरल है, सिंगल मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से अधिक, शिक्षक गण मतलब एक से अधिक है यहाँ पे। तो वी आर टीचर्स, यहाँ पे आपको ए नहीं लगाना है क्योंकि सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक से अधिक है तो एक से अधिक में हम लोग ए नहीं लगाएंगे, जहाँ पे एक रहेगा तो वहाँ पे ए लगाएंगे, सब जगह ए नहीं लगानी है, ठीक है। वे लोग किसान हैं, तो दे आर फार्मर्स। हम लोग विद्यार्थीगण हैं, वी आर स्टूडेंट्स, ठीक है। वे लोग सब्जी बेचने वाले हैं, तो दे आर वेंडर, वेजिटेबल वेंडर, ठीक है, जो सब्जी बेचते हैं वेजिटेबल वेंडर कहते हैं। हम लोग डाकियां हैं, वी आर पोस्टमैन। देखो मैन का प्लूरल होता है मीन, MEN, मीन। प्लूरल मतलब वही सिंगल प्लूरल, एक वचन बहुवचन, एक वचन का मतलब एक, बहुवचन का मतलब एक से अधिक, ठीक है। आगे बात, हाँ आगे क्या करना है देखो। अब इसी में कुछ और थोड़े से एडवांस में क्या हो जाता है, जैसे दूध सफ़ेद होता है, गाय सफ़ेद होती है। अब देखो दूध सफ़ेद होता है, अगर आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा अगर तातती है तो वहाँ पे भव लगाने हैं, नहीं, देखो यहाँ पे भव नहीं लगाना है, बताता हूँ क्यों। चीनी मीठी होती है, देखो चीनी मीठी होती है, देखो ये यहाँ पे कोई भाव है, वे ऑफ स्पीकिंग है। देखो सिंपल प्रेजेंट में क्या था, मैं आम खाता हूं, तो मेरे द्वारा कोई काम किया जा रहा है, कोई एक्शन हो रहा है, कोई वर्ब हो रहा है, कोई क्रिया हो रहा है, तो वहां पे आई ईट मैंगो, ठीक है। वे लोग दौड़ते हैं, तो वे लोग क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो दे रन। पर यहां पे कोई वर्ब नहीं, कोई क्रिया नहीं, बस उसके बारे एक भाव है, भाव समझते ना, बोलने का तरीका है। जैसे दूध सफेद होता है या दूध सफेद है, ये दोनों का एक इंग्लिश होगा, क्या होगा जी, द मिल्क इज वाइट, द मिल्क इज वाइट, WHIT होता है वाइट में सफेद, ठीक है, द मिल्क इज वाइट, आप इसे कर लेना। चीनी मीठी होती है, तो द शुगर SUGR, शुगर इज स्वीट, SWEET। शुगर का प्रॉब्लम किसी को ना हो इसलिए स्वीट खाना बंद कर दो या कम कर दो, ठीक है। तो चीनी मीठी होती है, तो द शुगर इज स्वीट। अब दा क्यों लग रहा है, देखो जब हम कोई चीज़ एक हॉल में बात, नहीं सॉरी, दा यहाँ पे नहीं लगाना आपने, जो चीज़ों को हम लोग गिन नहीं सकते ना वहाँ पे दा नहीं लगाने आपने, सिंपल सी बात है। और ये एक भाव वाली चीज़ है, सॉरी, ऐसे मैं आगे इंप्रूव करता जाऊँगा कि मैं आगे दा के लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, बस सिंपल से समझ जाओ। यहाँ पे भी नहीं लग रहा है क्योंकि एक द्रव्य चीज़ है ये, ठीक है, वी कैन काउंट देम, ये चीज़ें हो गए। शुगर मीठी होती है, ठीक है। गायें सीधी होती है, गायें यहाँ पे एक से अधिक है, गायें सीधी मतलब जेंटल होती है, तो द काउज आर जेंटल। तो सिंपल सी पहले अपने करना क्या है कि नॉर्मल एक को इंग्लिश बनाने सीखनी है, ट्रांसलेट बनाने सीखनी है, इतना ग्रामेटिकल नहीं सीखना है। स्पीकिंग के लिए तो ग्रामर आपको इतना चाहिए नहीं, क्या सीख रहा है, बस आपको नॉर्मल वे में बोलना है। अगर बोलते हुए प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप हो जाएगी, पहले आप बोलने सीखो। तो देखो गाय सीधी होती है, द काउज आर जेंटल, ठीक है। यहीं पर गाय की जाति की बात हो रही है, यहाँ पे दा लगा देंगे हम, ठीक है। जब जाति के बारे में बात हो, तो गिनने से मतलब नहीं है, जाति के बारे में बात हो रहा है, तो वहाँ पे हम गाय की पूरी जाति है क्या, वो सफ़ेद होती है। अब चीनी की तो कोई जाति नहीं होती, चीनी तो एक द्रव्य चीज़ है जी, ठीक है जी, तो वहाँ पे दान नहीं लगाएंगे। दा वैसे कहाँ पे लगाएंगे, जब कोई पार्टिकुलर चीज़ हो, जैसे कोई खास चीज़ है तो वहाँ पे हम दा लगा देंगे। आसमान में जितनी चीज़ें वहाँ पे दा लगेगा। कोई हम लोग खास इसके बारे में बातें करें तो वहाँ दा लगा देंगे, ठीक है। और फिर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, अभी इस पर रहता है। देखो ये नॉर्मल चीज़ हो गया। तो गाय सफ़ेद होती है, द काउज आर वाइट, या गाय सफ़ेद है, द काउज आर वाइट ही होगा, दोनों का मतलब दोनों एक ही चीज़ है, बस वे ऑफ स्पीकिंग मतलब बोलने का तरीका अलग अलग है। गोलू अच्छा लड़का है या गोलू लड़का अच्छा होता है, मतलब बात घुमा फिरा के एक ही है, भाव पे नहीं जाना है, समझना है बस सही से, ठीक है। ये हो गया। अब इसी में हम लोग क्वेश्चन वाले सेंटेंस पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन ही तो हमें पूछना है, अगर क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर हम लोग यस नो से करते हैं, अगर
सिंपल सा, अगर तुमसे है क्या बोल देंगे, आर यू, क्या तुम, आर यू आ वाइफ, क्या तुम धर्मपत्नी हो, किसी की होगी मतलब क्या तुम धर्मपत्नी हो, तो देखो आर यू आ वाइफ होता है, मतलब क्या तुम पत्नी हो, अब किसकी पत्नी हो किसी की, उससे मतलब नहीं है, आर यू वाइफ। तो आंसर आपने कैसे करना है, यस, अगर हाँ में कर रहे हो, हाँ में कर रही होगा यहाँ पे क्योंकि वाइफ है, हाँ अगर हाँ में कर रही हो तो यहाँ पे आई कर देंगे। देखो यू को चेंज करना है आई में। अगर मैं बोल रहा हूँ क्या तुम आम खाते हो, तो क्या, हाँ मैं आम खाता हूँ। क्या तुम एक अच्छे लड़के हो, तो हाँ मैं अच्छा लड़का हूँ। तो इसीलिए मैं का तो आई होता है, तो यस आई एम, क्योंकि आई के साथ एम लगता है, आई एम अ वाइफ। गोलू की वाइफ होगी, ठीक है, किसी की वाइफ होगी। दूसरा क्या है, इज ही, क्या हुआ, ये देखो थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। इज ही अ कारपेंटर, क्या हुआ कारपेंटर है, ठीक है, क्या हुआ कारपेंटर है, तो हाँ वह कारपेंटर है, तो यस ही इज कारपेंटर। ये चेंज आपको नहीं करना है यहाँ पे ही, क्योंकि करंट में भरी होता है सर, क्योंकि ही मतलब वह होता है, ये थर्ड पर्सन नहीं चेंज करेंगे, बस आई को यू में कर देंगे, यू को आई में कन्वर्ट कर देंगे। सिंपल सा एक ग्रामर का फिलोसफी है। क्या तुम एक किसान हो, आर यू अ फार्मर, तो आपने आंसर क्या करना है, येस आई एम अ फार्मर, हाँ मैं एक किसान हूं। क्या तुम एक शिक्षक हो, येस आई एम अ टीचर, नहीं मैं बोलना है तो नो आई एम नॉट अ टीचर। आर यू अ थीप, क्या तुम एक चोर हो, नो आई एम नॉट अ थीप, नहीं तुम एक नहीं चोर हो। एम आई अ यूट्यूबर, क्या मैं एक यूट्यूबर हूं, यस यू आर ए यूट्यूबर। एम आई अ अब्यूजर, अब्यूजर मतलब गाली देने वाला, लाइक कैरी, नो यू आर नॉट अब्यूजर, एन अब्यूजर लगा देंगे वहां पे, ठीक है। आर यू आ चीटर, क्या तुम एक ठगने वाले इंसान हो, नो आई एम नॉट ए चीटर, ठीक है। आर यू आ पुलिस, नो आई एम नॉट अ पुलिस, क्या तुम एक पुलिस हो, नहीं मैं एक पुलिस नहीं हूं। तो सिंपल सी फिलोसफी है, बाकी उस बुक के अकॉर्डिंग आप ट्रांसलेशन बनाने की प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे करके सारी चीज सीखते जाओगे, कोई बड़ी चीज है नहीं वैसे उसमें। और इसमें और क्या क्या चीजें हो सकती है, तो ये अपने देखते रहना है, अपने करते रहना है प्रैक्टिस। और ये फर्स्ट चैप्टर में बेसिक चीज़ें ही हैं। और क्या वे लोग मेहनती हैं, तो क्या होगा यहाँ पे, आर दे, मेहनती का होता है लेबोरियस, LABOURIOUS, लेबोरियस मीन्स क्या होता है, मेहनती या परिश्रमी। क्या वे लोग मेहनती हैं, क्या वे लोग क्या है, मेहनती हैं, क्या वे लोग मेहनती हैं, तो हाँ वे लोग मेहनती हैं, यस दे आर, यस दे आर लेबोरियस। तो सिंपल सी जिस तरीके सेंटेंस में आपका क्वेश्चन है, उसी सेंटेंस में आप कर दो उसका आंसर, हाँ वे लोग क्या है जी, मेहनती हैं, वो चूड़ियां नहीं पहनते, वो मेहनत करते हैं, ठीक है। नो है तो नो, दे आर नॉट लेबोरियस, LABOURIOUS, ठीक है। और एक चीज आपको बता दूं, अगर आप स्पीकिंग कर रहे हो तो वहां पे अपने सेंटेंस में क्या करना है, थोड़ा शॉर्टकट यूज करना है। जैसे क्या करना है, इज प्लस नोट है, इसको कर देना है इजंट, क्या कर देना है, ISN, यहाँ पे ये कोमा। जैसे ही इज नॉट अ गुड बॉय, तो क्या कर देंगे, ही इजंट अ गुड बॉय, ही इजंट अ गुड बॉय, इज नॉट को इजंट कर देंगे, ठीक है, इजंट को इजंट कर देंगे, इजन भी बोल देंगे, ठीक है, आप कर देंगे। देखो स्टैंडर्ड में क्या है, स्टैंडर्ड में आपने बोलने हैं he isn't a good boy, ठीक है, लाइक इंग्लिश, he is not a good boy, yeah he is not a good boy, ठीक है। दूसरा आर प्लस नोट क्या हो जाएगा जी, तो बिल्कुल सही, अरेंट हो जाएगा। आर प्लस नोट क्या हो जाएगा, अरेंट। सिंपल सा, जैसे यू अरेंट अ गुड पीपल, आई मीन गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के नहीं हो। यू अरेंट अ गुड टीचर, तुम एक अच्छे शिक्षक नहीं हो, खाली डायलॉग मारते हो, ठीक है। इन द सेम वे अगर एम प्लस नोट हो तो क्या होगा, बता रहे बोले क्या होगा, हैं बढ़िया खाता तू। एम प्लस नोट क्या होगा यहाँ पे, इसका भी अरेंट होगा, आप इसे याद करना, अरेंट होगा, एम प्लस नोट भी अरेंट होगा। अब पूछोगे ये एम प्लस नोट अरेंट क्यों होगा, ये अंग्रेज को भी पता नहीं है, मैंने क्या पता है। एम प्लस नोट ये भाषा है, बस शॉर्टकट में मैंने बना दिया, एवेंट बोलने में मजा नहीं आता है, अरेंट कर दो, अरेंट में अरेंट कर देंगे, अरेंट, आई अर्न अ टीचर, मैं एक टीचर नहीं हूं।
आई अरेन अ यूट्यूबर, मैं एक यूट्यूबर नहीं हूँ। आई अरेन अ विलेजर, मैं गांव का लड़का नहीं हूँ या गांव वाला नहीं हूँ, ठीक है। वट एवर यू कैन से लाइक दिस। वट एवर मीन्स क्या होता है, जो कुछ भी। वट एवर मीन्स क्या होता है, जो कुछ भी। वट मीन याद रहा ना, वट एवर मीन्स जो कुछ भी। वट मीन्स तो क्या होता है, पर इसमें एवर लगा दी तो जो कुछ भी। वट एवर यू वांट, जो कुछ तुम चाहो या जो कुछ भी तुम चाहते हो, इस तरीके से आपने करने हैं। आर यू नोट अ टाइगर, क्या तुम एक टाइगर नहीं हो। नो आई एम नोट अ टाइगर, क्या बोलेंगे, नो आई अरेंट अ टाइगर, ठीक है। क्या तुम एक विद्यार्थी हो। आर यू अ स्टूडेंट, तो क्या बोलेगा, नहीं हम तो विद्यार्थी नहीं हैं। नो आई एम नॉट अ स्टूडेंट, तो क्या बोल देंगे इंग्लिश शॉर्टकट में से बोलेंगे, नो आई अरेंट अ स्टूडेंट। देखो अमेरिकन हो गया है, अदर कंट्री वाले क्या करते हैं, वो स्पीड बोलते नहीं है, ये सब छोटी छोटी चीज़ों को ना वो ऐड करके बोल देते हैं। अगर आई एम नॉट अ बॉय है तो बोलेगा आई अरे ना बॉय, या एंड यूज करते, ए आई एन टी, एंड यूज कर देते हैं वो, तो उससे मतलब नहीं है। एंड देखो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं समझ में आता, ए आई एन टी लगा दो। ये मान लो ये तीनों के बदले में एंड लगा दो। आई एंट अ बॉय, मैं एक लड़का नहीं हूँ। आई एंट अ गर्ल, मैं एक लड़की नहीं हूँ। आई एंट अ लेबोरियस, मैं एक मेहनती नहीं हूँ। आई एंट अ लेबोरियस बॉय। आई एंट अ सब्सक्राइबर, मैं एक सब्सक्राइबर नहीं हूँ। आई एंट अ यूट्यूबर, मैं यूट्यूबर नहीं। मतलब जहाँ पे नहीं समझ में आया ए आई एन टी लगा दो, मतलब यहाँ पे कोमा देखे, तो ये वो लोग शॉर्टकट में एंड यूज करते हैं। आप इसे कॉन्सेंट्रेशन में रखना कि इज एम आर, ये सब कुछ शॉर्टकट में एंड बोल दे के निकल लेते हैं जहाँ पे नोट हो, ठीक है। ये चीज़ अपने ध्यान में रखनी है, आसानी से करते रहना है। और क्वेश्चन पूछो यार, खुद से क्वेश्चन पूछो। और वैसे भी आज की डेट में आप कहीं ना कहीं अच्छे लोगों की बात सुनोगे ना, तो क्या बोलेंगे, क्वेश्चन पूछो, अपने से क्वेश्चन पूछो। लोग क्वेश्चन पूछते नहीं है अपनी डेट में, जो मन में आया वही सही है। तो अपनी थोड़ी सी मेहनत तो करनी है। अब इसे करूँ क्या, इसमें देखो यहाँ पे आपके 9 एक्सरसाइज बन जाएंगे इसमें। एक इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है इस बुक में ना, हर एक चैप्टर के एंड में आपको मिलेगा एक एडवांस लर्नर एक्सरसाइज। कैन यू सी दैट, एडवांस लर्नर एक्सरसाइज। उसको आप बनाओगे ना, देखो उसमें पहले तो इंग्लिश नहीं हुआ करता था, अब इसका आंसर भी दिया हुआ है इंग्लिश। तो आप क्या करो, इसे खुद से बनाओ, पहले चैप्टर सारे बनाओ एक्सरसाइज, उसके बाद एडवांस एक्सरसाइज चैप्टर एक्सरसाइज 11 में है, उसे आप खुद से बनाओ। और इसका जो इंग्लिश से मैच करो, देखो आप कहाँ पे गलती करो, कहाँ पे सही कर रहे हो। बहुत ही ईजी और सिंपल वे में बुक दिया हुआ है, कोई बंदा आराम से या बंदी बना सकता है, इसमें कोई बड़ी चीज़ है नहीं वैसे। और बनाओ, इसे चेक करो। और मिरर के सामने, या मिरर में आईना होता है, MIRROR, मिरर में आईना होता है, तो या फिर उसके सामने, या फिर आप कैमरा रख लो, उसके आगे आप बोलो। बोलते बोलते क्या होगा ना, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। कोई नहीं है बोलने के लिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, खुद से क्वेश्चन पूछो। आर यू ए बॉय, यस आई एम ए बॉय। नहीं है तो नो आई एम नॉट ए बॉय, खुद से क्वेश्चन पूछो, खुद से आंसर करो, खुद से क्वेश्चन। देखो अगर आपके पास नहीं है तो बहाना बनाने से कोई फायदा नहीं, घटा आपने लगना है, तो खुद को घटा नहीं लगाना है, और आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है, खुद से मेहनत करनी है। आर यू अ गर्ल, नो आई एम नॉट अ गर्ल, यस आई एम ए गर्ल। अपने आप से क्वेश्चन पूछो। वैसे भी अकेला रहना आज के डेट में बहुत ज़रूरी है, अकेलापन जरूरी है, अगर आप खुद से क्वेश्चन पूछ सकते हो तो, ठीक है। दिन भर मोबाइल में लिखना है, और मोबाइल है तो जब मन तहाँ आप जहाँ भी जो भी सेंटेंस चेक कर सकते हो। तो सेंटेंस को अपने पहले तो आप इस बुक को बार बार रीड करोगे आराम से, उसका सेम चीज़ को आप माइंड में रिपीट करते रहोगे। कि लिखने में और बोलने में अंतर होता है। लिखने में आपको कुछ सेकंड के टाइम मिलते हैं तो फटाफट आप सोच कर लिख लोगे, पर बोलने में आपको एग्जैक्टली तुरंत बोलना होता है। तो आपने क्या करना है, सेम चीज़ को आप माइंड में रिपीट करते रहो, रिपीट करते रहो, रिपीट करते रहो, रिपीट करते रहो, तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे बोलने में बहुत स्पीड में निकल जाता है। और जब से वेब सीरीज आया तो आसानी से मुझसे गाली निकल जाती है, टीचर के भी मुझसे में गाली निकल जाती है। तो आज लेटर इंग्लिश क्यों निकलेगी, डरना नहीं है, बन जा बेशरम, सामने वाले क्या बोले डोंट केयर अबाउट, ठीक है। बी स्पीक गुड स्पीकर। और इस तरीके से आप इसे स्पीकिंग करते रहो, क्वेश्चन खुद से पूछते रहो। क्या मैं एक किसान हूँ, एम आई ए फार्मर, तो आंसर क्या बोलना है, अगर हो तो खुद को बोलो, नो यू आर नॉट अ फार्मर। देखो एम आई, मैं अपने बारे में पूछ रहा हूँ ना, एम आई ए फार्मर, क्या मैं किसान हूँ, तो आप आंसर क्या करो, हाँ आप एक किसान हो, तो यस आपका यू होता है, यस यू आर ए फार्मर, हाँ आप एक किसान हो, ठीक है। इस तरीके से करना है, बस आई को यू में चेंज कर देना, यू को आई में चेंज कर देना, बाकी सारे के सारे वैसे ही रहेंगे। क्या वे लोग किसान हैं, आर दे फार्मर्स, यस दे आर फार्मर्स, या नो दे आर नॉट फार्मर्स। इसी में आप थोड़ा सा लंबा क्या बोल देंगे, बिकॉज मीन्स कहते हैं क्योंकि, वो सलमान खान की मूवी नहीं, क्योंकि मतलब वो जब लोग आंसर करते हुए लगाते हैं, क्योंकि दे आर थीव्स, क्योंकि वे लोग चोर हैं। इज सी अ गुड गर्ल, क्या वे एक अच्छी लड़की है, नो सी इज नॉट अ गुड गर्ल, वाई, बिकॉज सी इज अ बैड गर्ल, क्योंकि वह एक बुरी लड़की है।
देखो आप नॉर्मल अभी ट्रांसलेशन सीख रहे हो तो नॉर्मल आंसर करो। इज सी अ गुड गर्ल? नो, सी इज नॉट अ गुड गर्ल बिकॉज सी इज बैड गर्ल, सो सी इज नॉट अ गुड गर्ल। इन द सेम वे, इज विराट कोहली अ गुड क्रिकेटर? यस, विराट कोहली इज अ गुड क्रिकेटर बिकॉज ही प्लेज गुड, सो इज अ गुड क्रिकेटर। तो धीरे धीरे आप जैसे सेंटेंसेस सीखते जाओगे आप अच्छा आंसर करते जाओगे, तभी लंबा नहीं बोलना है, उस एक को दोबारा करना है। ठीक है जी।